चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी अपनी इंस्टीट्यूशन शाह एकेडमी में। देखिए, मेरा प्रयास है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। जैसे कि आप जान रहे हैं, नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं और इस तरह से नए नए कोर्सेज़ में बहुत सी बातें हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं, बुक्स अवेलेबल नहीं हैं। तो आपकी इसी परेशानी को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए जो आने वाला एग्ज़ाम है, फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगा, तो उनको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए जो आपके स्पेशल टॉपिक्स हैं उन पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए इसी प्रयास में हम शुरू करते हैं आज आपके इसी फार्माकोग्नोसी की यूनिट को। चलिए देखिए फादर ऑफ मेडिसिन जैसा आप जानते हैं, ये हिप्पोक्रेट वो हैं जिनके नाम पर ओथ ली जाती हैं, फार्मेसी की ओथ ली जाती हैं। मतलब लोग यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो शपथ लेते हैं हिप्पोक्रेट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रग इज़ नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मतलब ये है कि ऐसे ड्रग्स मटेरियल जो किसी प्लांट पार्ट से लिए जाएं। तो आप यहाँ जानते हैं कि लीव्स प्लांट का हिस्सा है, फ्लावर्स प्लांट का हिस्सा है, फ्रूट्स प्लांट का हिस्सा है, पर गम किसी पौधे के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये कोई प्लांट का पार्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, गम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्रग इज़ नॉट अंडर द सीड क्लास। देखिए, सीड क्लास का मतलब हुआ ऐसे ड्रग्स जो सीड से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो नक्स वोमिका है वह सीड से मिलता है। नक्स वोमिका होम्योपैथी में बड़ी अच्छी दवा आती है। ये डिजिटैलिस और यूकेलिप्ट और ये आपका जो है स्ट्रेपेंथस, यहाँ जो ईसबगोल है, ईसबगोल की भूसी आप जानते हैं ना, यह आपके सीड की क्लास में नहीं आता क्योंकि वो उससे मिलता है, आपके वो जो उसके हस्क होते हैं ना, वहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू लीव क्लास। तो अब आप जान रहे हैं यहाँ पर जो टर्मरिक है, हल्दी है, हम वहाँ पे रूट यूज़ करते हैं ना कि लीव। तो यहाँ पे सेना, डिजिटैलिस और यूकेलिप्टस की लीव्स यूज़ होती हैं, टर्मरिक की लीव्स नहीं यूज़ होती, इसीलिए यह लीव क्लास कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास। तो लॉजिक वही है कि ऐसे ड्रग्स जो फ्रूट से नहीं मिले, मतलब जिनमें से हमें फ्रूट हमने यूज़ नहीं करते जिस प्लांट का एज ए ड्रग। तो यहाँ पे देखिए आर्टिमिशिया, फेनल, कोरिएंडर और कोलोसिंथ। तो देखिए कोलोसिंथ जो है वह भी, फेनल फेटिडा आपका है वह भी, और आपका कोरिएंडर धनिया वह भी, ये सब के सब फ्रूट हैं। आर्टिमिशिया का फ्रूट नहीं यूज़ किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ड्राइड लेटेक्स ऑफ द ड्रग इज़ यूज्ड एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके नाम में कन्फ्यूज़न हो सकती है कि आपको नाम पहली बार सुनने में आए। तो ऐसे केसेस में अभी प्रयास ये करिएगा कि आप इसे याद करने का प्रयास करिए या समझने की बात करिए, क्योंकि आपको देखिए 4 जो ऑप्शन मिल रहे हैं, हो सकता है ये 4 एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में ना मिले, लेकिन अगर इनमें से 3 ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी रहेगी तो चौथा ऑप्शन आप वहाँ पे देखिए। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का एक तरीका ये भी होता है, या तो आपको सही आंसर पता हो या 3 गलत कर दें आप। तो जो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे मान लिया इस क्वेश्चन की हम बात करें कि ड्राइड लेटेक्स ऑफ द ड्रग इज़ यूज्ड एक्सेप्ट, इनमें से किसके ड्राइड लेटेक्स यूज़ नहीं किए जाते। तो इसमें से एक आंसर आपका होगा जिसका ड्राइड लेटेक्स यूज़ नहीं किया जाता, इसका मतलब बाकी 3 के यूज़ किए जाते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हाँ, ये जो 3 प्लांट हैं इनके यूज़ करते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसे ऑप्शन आएंगे तो हो सकता है इन तीनों में से वहाँ पे 1 या 2 मिल जाएं, तो कम से कम वह 2 आपके आंसर को आधा सही कर देंगे, मतलब आधा फिल्टर कर देंगे। 4 में से 2 ऑप्शन के बारे में आप क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ बात करेंगे ड्राइड लेटेक्स की। तो गट्टा पर्चा जो प्लांट है, ये लेटेक्स यूज़ नहीं होता इसका, जबकि ओपियम, पेपावरीन और बाल्सम का लेटेक्स यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द रूट्स ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स आर इफ़ेक्टिव। अब यहाँ देखिए किसकी जड़ नहीं यूज़ की जाती, तो रॉल्फिया सर्पेंटाइना आप जानते हैं, उसके रूट बार मतलब जड़ों की छाल यूज़ की जाती है। टर्मरिक जड़ हो गया। आइपिक उन्हा इसकी भी जड़ यूज़ की जाती है। ये आपकी समझिए उसकी शकरकंद जैसा पौधा होता है, उसी कैटेगरी का है। एकोनाइट की जड़ें नहीं यूज़ की जाती, एकोनिटम है ना, इसकी पत्तियाँ यूज़ होती हैं, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस यूज़ होता है। देखिए नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन, लीव्स ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर इफेक्टिव। अब इसमें से किसकी लीव यूज़ की जाती है, सॉरी इसमें से किसकी लीव यूज़ नहीं की जाती है एक्सेप्ट। अच्छा हाँ, एमसीक्यू में इस बात का भी ध्यान रहे कि जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पर जब इसकी बात करें लीव्स ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर इफेक्टिव, तो अब देखिए हमें तत्काल, जैसे मैंने बोलते वक्त भी गलती कर गया कि किसकी पत्ती यूज़ की जाती है, लेकिन आगे एक्सेप्ट लिखा है, तो यहाँ पे सवाल क्या हो गया, किसकी पत्ती यहाँ पे प्रयोग की जाती है अलावा। तो यहाँ पे हमें आंसर वह देना है जिसकी पत्ती यूज़ नहीं की जाती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्लोव का आप जानते हैं, लौंग का इन्फ्लोरेसेंस यूज़ होता है, आप भी जानते हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आप इसका आंसर लगा देंगे क्लोव की लीव नहीं यूज़ की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटायर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर इफेक्टिव। किसका पौधा है जिसमें पूरा का पूरा पौधा यूज़ किया जाता है। देखिए तो यहाँ पर देखिए वो भी एक्सेप्ट अपवादी तौर पे है, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें पूरा पौधा यूज़ नहीं किया जाता। तो अब देखिए इरगॉट है, बेलाडोना और इफेड्रा है, इसमें पूरा प्लांट यूज़ होता है। अभी मैंने बात किया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जो क्लोव है, लौंग है, उसका सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लोरेसेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आंसर हमने लिखा हुआ है पहले से, डी इसमें लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ड्रग विच इज़ नॉट बिलोंगिंग टू ग्लाइकोसाइड क्लास। देखिए पौधों की जो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन है मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया हुआ है कि ग्लाइकोसाइड और आपके एल्कोलॉइड ये 2 कैटेगरी में डिवाइड है। तो ग्लाइकोसाइड्स में यहाँ जो कैटेगरी बिलोंग होगी आपको इसे याद करना पड़ेगा, इतनी डिटेल में डिस्कशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सेना है वह ग्लाइकोसाइड से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। डिजिटैलिस, नक्स वोमिका और कैस्केरा ये ग्लाइकोसिडिक प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द ड्रग विच इज़ नॉट बिलोंग टू टैनिन क्लास। इनमें से कौन सा जो टैनिन प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा पिपरमिंट। अब ये जो भी मेंथा वाले पौधे हैं ना, जैसे पिपरमिंट है आपका और आपका ये पुदीना है, ठीक है, ये भी इस तरह के मिंट फैमिलीज़ की प्लांट हैं, वो टैनिन प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ड्रग नॉट बिलोंगिंग टू वोलाटाइल ऑयल। तो वोलाटाइल ऑयल का आप जान ही रहे हैं, जो वाष्पशील हों, तेज़ी से जो इवापोरेट हो जाएं, तो इनकी महक भी बहुत तेज़ होती है। तो इस आधार पे आप पहचान सकते हैं जो पिपरमिंट है, क्लोव है और गार्लिक है, इनके जो हैं ऑयल्स वो वोलाटाइल नेचर के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कैस्टर ऑयल, जो नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो अगर आप रख देंगे तो उस जल्दी से भाप बन के उड़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा है जो टैनिन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। तो इसमें है आंसर आपका अकेशिया, ठीक है, अकेशिया टैनिन प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द ड्रग विच इज़ नॉट शोइंग कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी। कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे आपका प्रोड्यूस नहीं करता डिल, ठीक है। कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात की जाएगी तो कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी जो होता है किसी पौधे के लिए, अगर आप किसी पौधे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वह जो मतलब जो गैस नहीं बनाते, मतलब समझ रहे हैं ना कि मतलब जो पेट में गैस बनता है, तो उस चीज़ को या थोड़ा सा मतलब गैस्ट्रिक जो खाने के बाद पंजेशन आती है, थोड़ा सा फील होता है हैवी, वो होती है कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी। उससे कौन सी इसमें से पूछ रहा था कौन सा प्लांट है जो कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता, गैस नहीं बनाता, वो होगा आपका डिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा है जो एक्सपेक्टोरेंट यूज़ नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा एट्रोपिन, ठीक है, ये सिडेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इनमें से कौन सा है जो कार्डियोटॉनिक नहीं है? कार्डियोटॉनिक मतलब हार्ट के लिए टॉनिक का काम करे। देखिए आंसर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, सिनकोना की छाल होती है, सिनकोना की बार्क यूज़ की जाती है हार्ट टॉनिक के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है जो एंटी हाइपरटेंसिव है? एंटी हाइपरटेंसिव मतलब जो आपके हाइपरटेंशन मतलब तनाव को दूर करने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्विल। स्क्विल का जो पौधा होता है वो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा प्लांट है जो एड्रीजेनिक ड्रग है? एड्रीजेनिक मतलब होता है जो मेल में जो सडन पावर की कंडीशन होती है ना, उसको इम्प्रूव करता है। तो इसका है बेलाडोना। बेलाडोना बड़ा पॉपुलर ड्रग है, जो बहुत सारे जो इस तरह के सडन जो आते हैं ना टॉनिक बनती हैं, जो किस तरह की जो शक्तिवर्धक दवाएं आती हैं, उनमें ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा CNS डिप्रेसेंट यूज़ नहीं होता? तो CNS डिप्रेसेंट नहीं यूज़ होता है आपका, इसमें आपका देखिए हाइपोसाइमिन, बेलाडोना, कॉफ़ी और ओपियम। तो इसमें हाइपोसाइमिन देखिए, बेलाडोना, कॉफ़ी और ओपियम। तो बेलाडोना की बात किया ना अभी, एड्रेजेनिक है, तो ये तो आपको डिप्रेसेंट नहीं होगा, इन्हेंस करेगा ना, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बेलाडोना। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखता है? एंटी कैंसर प्रॉपर्टी नहीं रखता, डू नॉट यूज़। तो अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्युरेरे। ठीक है, पोडोफिलम कैम्प्रोथिका टेक्सस, ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखते हैं। देखिए सवाल का जवाब इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि हम जब एक प्लांट की बात कर रहे हैं तो देखिए अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको ऐसे मिल गए जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना कि यहाँ पे जो क्युरेरे है उसको भूल जाइए, क्युरेरे वह एंटी कैंसर प्रॉपर्टी नहीं रखता, लेकिन इन 3 के बारे में आप याद कर सकते हैं कि ये 3 ऐसे प्लांट हैं जिनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। ये आपको सपोर्ट करेगा किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में। चलिए अगला है, विच ड्रग इज़ नॉट यूज एज एंटी रूमेटिक। एंटी रूमेटिक का मतलब होता है जो आपके जो गठिया नहीं है, जो जॉइंट पेन्स होते हैं उनके दर्द में, उनके दर्द निवारक में। तो इसका आंसर है गुग्गल। बड़ा फेमस ड्रग है ये गुग्गल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा है जो इमेटिक की तरह यूज़ होता है? इमेटिक ड्रग है इपिकास। ठीक है, इपिका ये वही बताया ना जो शकरकंद की कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ड्रग है जो ब्रोंकोडायलेटर है? ब्रोंकोडायलेटर का मतलब होता है जो आपके जो लंग्स हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने का, फैलाने का काम करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन इपिका कहोना। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दें, जो आपका यहाँ वसाका है वह भी रिस्पायरेटरी डिजीज़ में काम आता है, लेकिन यहाँ स्पेशली बात हो रही है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, ब्रोंकोडायलेटर की, तो वह हो जाएगा आपका इपिका कहोना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा है जो एंटी मलेरियल है? अब भाई देखिए इतने गर्मी का सीज़न है, मच्छर खूब लग रहे हैं, तो ये याद रखिएगा आप। अश्वगंधा ब्रेन टॉनिक है, तुलसी आपका जानते हैं एंटी कोल्ड और इस तरह की प्रॉपर्टी होता है, जिनसेंग आपकी पावर बूस्टिंग है। बचा क्या? आर्टिमीशिया। तो पता है ना, जिसे आप 3 अगर छांट ले जाएं तो चौथा अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हाँ यही आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा आर्टिमीशिया। आर्टिमीशिया में एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है इज़ नॉट ऑफ द फंक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट? इनमें से सेल वॉल का काम क्या नहीं है किसी पौधे में? तो भाई इतना आसान सवाल। प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लास्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, गिवन ग्रीन कलर ऑफ लीफ। तो इसमें से इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट, तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, गिव ग्रीन कलर टू द लीफ। ये सवाल गलत है, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। देखिए प्रोटोप्लास्ट का काम जो है वो सॉरी इसमें से कौन सा काम है ये होना चाहिए था। ठीक है, तो हो जाता है इसका आंसर प्रोटोप्लास्ट को करने के लिए। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसको थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए। ठीक है।
इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। एल्कोलॉइड्स आर टाइप किस प्रकार के सब्सटेंसेस हैं? एल्कोलॉइड जो होते हैं ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, सॉरी गलत बोल गया, एल्कोलॉइड जो है नाम से ही क्लियर है इसका, एल्कलाइन नेचर के हैं। ये कैसे हैं? एल्कलाइन नेचर के हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल नहीं होते हैं, ये बेसिक नेचर के हैं। मतलब इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, ये बेसिक नाइट्रोजिनस प्लांट्स हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये बेसिक नाइट्रोजिनस प्लांट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लाइकोसाइड्स आर कंडेंसेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। अब देखो ग्लाइकोसाइड्स है ना, तो यहाँ पे ग्लाइको वर्ड है, शुगर तो होगा ही। इसका मतलब इसमें से आप ये तो क्लियर कर लीजिए कि शुगर का मतलब हो गया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोई होना चाहिए। तो ग्लाइकोसाइड्स जब होते हैं, तो जब प्रोटीन की बात आती है ना, तो प्रोटीन के लिए हमेशा जो टर्म यूज़ होगा, तो वहाँ पर पर्टिकुलर जो यूज़ होगा प्रोटीन के लिए, तो अमीनो टर्म यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें ग्लाइकोसाइड्स की, तो ये शुगर और ग्लाइकॉन के हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो ए, ये शुगर और ग्लाइकॉन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट है आपका, टैनिन्स गिव कलर विद आयरन कंपाउंड। टैनिन जो होते हैं किसी आयरन कंपाउंड के साथ मिलकर लाइट पिंक कलर देते हैं। कौन सा? लाइट पिंक कलर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका कैप्सूल फ्रूट। देखिए कैप्सूल किसमें बनता है? तो आप जानते हैं मस्टर्ड आपका लेग्यूमिनस प्लांट है। ठीक है, कैप्सूल नहीं है वहाँ पर। कैबेज में कैप्सूल नहीं है, धतूरा में कैप्सूल नहीं है, फुरबिएसी का प्लांट है। बचा आपका रेडिश। ठीक है, तो रेडिश आपका कैसा बनता है? कैप्सूल फॉर्म करते हैं। ठीक, ये जो आपका ये हो गया रेडिश, कैप्सूल फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लावर बड ऑफ ड्रग शोइंग मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, अब देखिए फ्लावर बड जान ही रहे, इसमें क्लोव है। क्लोव मतलब लौंग, लौंग में फ्लोरल बड ही यूज़ होती है। कितनी इंपॉर्टेंट है आपके जान ही रहे होंगे, घरों में अक्सर यूज़ होती है मेडिसिन के तौर पे। खांसी हल्की सी भी आई मुंह में, एक लौंग रख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लौंग, क्लोव। ठीक है भैया, इसका आंसर हो जाएगा क्लोव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म एरिल, एरिल जो होते हैं छोटे पार्ट हैं, इसमें जो सकुलेंट प्लांट होते हैं ना, उनका हाइलम एरिल कहलाएगा। ठीक है, वैसे आप ये याद रखिएगा, लीची में भी जो एडिबल पार्ट होता है उसका वो एरिल ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सकुलेंट ग्रोथ फ्रॉम हाइलम। हाइलम सीड के ऊपर होने वाली एक आउट ग्रोथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिलोड मीन्स। एरिलोड जो होता है इसका आंसर हो जाएगा स्टिफ ब्रिसल लाइक अपेंडेज। मतलब छोटे से छोटे मतलब जैसे झाड़ू की सीखें होती है ना, उस तरह से फिम्ब्रिएट पतले अपेंडेजेस वही सीड के ऊपर डेवलप करते हैं, जिनको हम कहते हैं एरिलोड। ये एरिल से ही बना हुआ शब्द है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इनमें से कौन सा ड्रग है जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटैलिस, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग है? वो हो जाएगा सिनकोना। मतलब यहाँ पे डिजिटैलिस और सिनकोना सेम कैटेगरी के हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाल्सम। बाल्सम में कौन सा एसिड होता है? तो बाल्सम में होता है आपका, हाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, सिनेमिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, और प्रयास करते हैं आप इन सवालों से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।